अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.13 है। इसमें हमें बताया गया है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फोर्स कितनी है आई कैप माइनस टू जे कैप। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको पता है ओरिजिन से होता है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर आपके पास वो दिया गया है माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो बहुत इजी है कि हमने ओरिजिन के गिर्द, यानी आप ये समझें कि जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ओरिजिन में से ही पास हो रहा है। सो हमने इसके गिर्द टार्क जो है वो फाइंड करना है। सो हमारे पास आर भी मौजूद है और हमारे पास ये फोर्स भी मौजूद है। सो हम लिखेंगे कि टार्क विल बी टार्क अबाउट द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के गिर्द है। तो ये आपके पास आर क्रॉस एफ के इक्वल है। अब इसको पता है कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जब आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए हों तो हम उसको डिटर्मिनेंट की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इससे हमें आंसर बड़ी इजीली मिल जाता है। सो इसकी ऐसा डिटर्मिनेंट लिखते हैं जिसमें फर्स्ट रो जो है वो आई जे के होती है। ये जो आपके पास सेकंड रो है इसमें आपके पास ये फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं। अब आपके पास फर्स्ट वेक्टर ये था जीरो आई कैप, इसका हाँ आई कैप नहीं है ना, इसका मतलब जीरो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसका मतलब है एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो जीरो है, वाई के लॉन्ग माइनस वन है और जेड के लॉन्ग वन है। सो जीरो माइनस वन वन हम लिख दिए आर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। सो उसके बाद फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये आपके पास फोर्स है वन आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस जीरो के कैप। सो वन माइनस टू जीरो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को खोलना ही है, ये एक इजी सा मैथ का सवाल है। यहाँ पे आई कैप और इसके साथ ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा क्योंकि हम ये रो और ये कॉलम दोनों छोड़ देंगे। उसके बाद आपके पास आएगा माइनस जे कैप। अच्छा, अब उसमें ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, आपके पास जीरो वन वन जीरो आ जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। और ये आपके पास प्लस के कैप, इसके लिए भी ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, आपके पास जीरो माइनस वन वन माइनस टू, जीरो माइनस वन वन माइनस टू। अब इसको आगे ये टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है जिनको खोलना बड़ा ईजी है। आई कैप ये आपके पास जीरो माइनस माइनस टू, जो जीरो प्लस टू आ गया, माइनस जे, उसके बाद आ जाएगा जीरो माइनस वन। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा के जीरो माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन। तो ये इसको हम खोल लेते हैं टू प्लस जीरो, ये आपके पास टू आई कैप हो गया प्लस वन जे कैप हो गया और प्लस वन के कैप हो गया। सो ये टार्क अबाउट ओरिजिन हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसका पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझने के लिए है। देखिए, पहले हमें ये कहा गया था कि टार्क अबाउट द ओरिजिन फाइंड करें, उसके बाद हमें कह दिया कि टार्क अबाउट दिस ए पॉइंट जो है फाइंड करें। इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी वो हमें आर ए जो है वो गिवन है आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा, आप ये देखेंगे ये जो उसने आर ए हमें दिया है ये ए पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब है कि टार्क निकालने के लिए ये वाला आर इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि एक्सिस, ये जो आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये तो इस पॉइंट से पास कर रही है। सो एक्चुअली हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला जो आपके पास जो डॉटेड लाइन से मैंने आपके पास आर आर डैश वेक्टर शो किया है हमें ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब आप जरा गौर से देखें कि आर ए में ये आर डैश वेक्टर जमा करें तो आपके पास आर वेक्टर हासिल होता है। यानी बाय द फिगर अगर हम आर ए में आर डैश वेक्टर ऐड करें तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर हासिल होता है। जरा गौर से देखें, फिर आर ए में ये आर डैश वेक्टर ऐड करें तो हमें यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर आंसर ये वाला वेक्टर है। तो हमें तो इस डॉटेड लाइन वाले जो वेक्टर है इससे कंसर्न है क्योंकि ये हमारा अब अगर हमने ये जो नया एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ए पॉइंट से पास हो रहा है अगर इसके गिर्द हमने टार्क मालूम करना है तो हमारे लिए मुतलका आर आर जो होगा वो ये आपके पास आर डैश होगा। हम ये आर डैश फाइंड करना चाह रहे हैं। सो यहाँ से अब आर डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आर माइनस आर ए, ये आर ए जो इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो आर डैश विल बी इक्वल टू आर माइनस आर ए। अब आर की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है माइनस जे कैप प्लस के कैप और इसमें माइनस कर देंगे आर ए, जो ये ए पॉइंट उसने दिया था इसका पोजीशन वेक्टर भी उसने दिया था आर ए आई कैप प्लस जे कैप, हम इसको पुट कर देंगे। अच्छा, आई कैप प्लस के कैप हमने ये इसको पुट कर दिया। अच्छा, अब ये जब ब्रैकेट खुलेगी ये माइनस का आई कैप और माइनस का के कैप हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें कि के कैप प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप आ गया आपके पास आर डैश। सो हमने ये आर डैश जो है वो फाइंड कर लिया। अब इस ए एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जो है टार्क निकालना कोई मसला नहीं है। अब ये जो टार्क है इसको हमने नया नाम दे दिया टार डैश।
तो ये इक्वल होगा आर डैश क्रॉस एफ। इसमें इसी तरह जो आपके पास जो है डिटर्मिनेंट लिखेंगे, उसमें फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे और उसमें सेकंड रो में आपके पास ये जो आर डैश फर्स्ट वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सो आर डैश के कंपोनेंट्स देखते हैं। आर डैश के ये कंपोनेंट्स हैं -1 और के कैप के साथ कुछ भी नहीं है क्योंकि वो आपके पास सो के कैप यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है 0 के कैप। सो -1 0 और फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो 1 -2 व 0 हमने यहाँ पुट कर दिए। अच्छा, अब ये डिटर्मिनेंट जो है ना, हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जरिए खोल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे लिए इस थर्ड कॉलम के जरिए इसको खोलना वो ज्यादा सूटेबल है क्योंकि हमारे पास ये जो इसमें दो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 0 हैं। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये जो है फर्स्ट वाले थर्ड रो में अगर जाएं तो ये सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके खोलना पड़ेगा, ये बाकी तो ये 0 है, ये खोलना ही नहीं पड़ेगा हमें, वो उसका आगे आंसर 0 ही है। तो जब हम के इसके जरिए खोलेंगे थर्ड कॉलम के जरिए तो के ये रो भी छोड़ देंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे, -1 ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। इसको खोल लें, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, बहुत इजी है। -1 इंटू -2 +2 -1, सो 2 + 1 आपके पास ये आ गया 3 इंटू के कैप यानी 3 के कैप। सो हमने टार्क फाइंड कर लिए ओरिजिन के गिर्द भी, और जो उसने एक और पॉइंट दिया था जिसका पोजीशन वेक्टर हमने दिया उसने दिया था उसके गिर्द भी हमने टार्क फाइंड कर लिया। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।